हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बेरोज़गारों की पाठशाला। गाइस, रीजनिंग के पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट चैप्टर के टाइप 5 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप 6 के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम लोग टाइप 6 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। टाइप 6 के क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ में जो निर्देश दिया गया मैं वो पढ़ देता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करो जिसमें वे शब्द कोश में प्रकट होंगे और तब दिए गए विकल्पों में से सही क्रम को चुनें। ये हमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो टाइप 6 के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो शब्द कोश लिखा है, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के शायद उनको नहीं भी पता हो, शब्दकोश होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी दोस्तों आप सभी ने पढ़ी होगी। आप देखेंगे डिक्शनरी जब खोलेंगे कि उसमें जो वर्ड स्टार्ट होते हैं वो ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होकर जेड तक जाते हैं। तो यही चीज़ हमको यहाँ अप्लाई करनी है, वो हमको याद रखना होता है ना। तो डिक्शनरी में आप गौर करेंगे, ए के बाद अक्षर, फिर बी, फिर सी, फिर डी, पर ए के ही इतने वर्ड होते हैं, उसको किस तरह से व्यवस्थित करेंगे। ए के बाद जो भी उसके जस्ट बाद आता अक्षर, जैसे ए के बाद बी आता है तो इससे कोई अक्षर बना होगा, ये अक्षर ए बी से बनने वाले के बाद ए बी सी से इस तरह से बना होगा, है ना। तो जो अक्षर पहले आता है उसको पहले रखते हो, उसके बाद वाले रखते हो, इस तरह से पूरी डिक्शनरी की बनावट होती है। तो उसी पर बेस होते हैं ये टाइप 6 के क्वेश्चन। हमें डिक्शनरी पता होनी चाहिए। जिसने नहीं देखी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ज़माना है तो लोग डिक्शनरी कम देखते हैं, मेरी आपको एडवाइस है कि आप लोग डिक्शनरी ज़रूर देखें, उससे पढ़ा करें, काफ़ी आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो चलिए हम डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम पहला ऑप्शन जो हमें दिया है, तो अब हमें यहाँ पर क्या है, 5 क्वेश्चन दिए गए, हमें बस कंपेयर करते चलना है, उनका क्रम रखते चलेंगे। जैसे आप देखिए, पहले अक्षर आप देखिए, पहला अक्षर सब में आप देखेंगे ये वाले क्वेश्चन में एक जो दिया है यहाँ पर एम सब में दिया हुआ है, एम दिया है ना। अब एम तो हमने तुलना कर ली थी, एम तो सब में है, तो इससे हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पहला अक्षर कौन सा आएगा। ठीक है, अब हम एम के बाद देखेंगे। एम के बाद आप देखिए, पहले में आई है, दूसरे में आई, तीसरे में वाई आया है, फिर यू आया है, फिर वाई आया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं डिक्शनरी में एम वाला अक्षर में सबसे पहले एम के बाद आई आता है, तो आई वाला हमको देखना होगा। ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन 3 को छोड़कर पहले आई वाले में तुलना करनी है ना। तो एम आई, अब आई के बाद यहाँ देखिए आर आया, इसमें भी आर, अब और आगे हम कंपेयर करेंगे। अब आर के बाद देखिए, आर के बाद यहाँ आर आया है, यहाँ ए आया है। तो आप लोग गौर करेंगे कि ए बी सी डी में पहले आर आता है या ए आता है, ऑब्वियसली ए आता है। तो इस तरह से जो हमारा पहला अक्षर हुआ वो हुआ टू हमारा पहले आएगा। तो हमने ये क्रम लिख लिया। आप चाहे तो इस पे नंबर डाल के लिख सकते हैं, या 2 यहाँ लिख के इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, ये काटने वाला मुझे ठीक लगा तो मैंने इसको लिख लिया, ताकि अब हमें ये 4 में तुलना करनी। ठीक है, तो पहले हमें 2 में तुलना करनी थी, 1 और 2 में, तो हमें पता था कि 1 और 2 में से कोई पहले आएगा। तो पहले 2 आ गया, तो उसके बाद 1 आएगा, ऑब्वियसली आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 2 और 1। अब हमारे 3 अक्षर बचे, अब हम 3 में तुलना करेंगे। तो आप देखेंगे तीसरे और 5वें अक्षर में वाई है, और चौथे अक्षर में एम के बाद यू है, एम के बाद, है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए आता, सबसे पहले वाई आएगा, यू आएगा, ऑफ कोर्स यू आएगा, है ना। एम एन क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, वाई सबसे आखिरी में आता है, यू आता है, तो यू आ जाएगा हमारा यहाँ तीसरे नंबर पे। तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा चौथा अक्षर, तो अब हम इसको भी काट देंगे। अब हमारे पास बचते हैं वाई वाले, है ना, एम वाई। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, एम वाई एस तीनों में दिया है ना। उसके बाद इसमें ई आया, एस के बाद इसमें आया है टी 3 नंबर में, है ना, 5 नंबर में। तो पहले ऑब्वियसली पहले ई आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3, क्योंकि हमारा ई आएगा चौथे नंबर पे, फिर ये 5वां बचा है, ये आ जाएगा 5वें नंबर पे। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा, 21435, 21435 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आपको डिक्शनरी के हिसाब से इसको सजाना है।
और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आप f सब में दिया हुआ है ना, तो f से सारे अक्षर बने। अब हमें f के बाद वाला देखना है। f के बाद आप देखेंगे u भी सब में दिया हुआ है। अभी भी हम नहीं बता सकते कि पहले कौन आ रहा है। u के बाद वाले अक्षर अब हम देखेंगे, ठीक है ना। u के बाद आप देखेंगे यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ r आया है। तो a b c d में पहले r आता है या n आता है? ऑब्वियसली n आता है, यानी ये 5वां नंबर तो नहीं आने वाला। 5वां नंबर तो सबसे आखिरी ही हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इन 4 में तुलना करनी है, ठीक है। FUN तो चारों में दिया हुआ है, आपने देखा है ना। FUN देने के बाद अब आप उसके आगे के अक्षर देखिए। इसमें आया है FUN के बाद K, इसमें आया N के बाद G, इसके बाद आया है N के बाद N, और यहाँ आया है D। तो पहले कौन सा अक्षर आएगा? K, G, N या फिर D? ऑब्वियसली D आएगा। तो हमारा पहले नंबर पे हो जाएगा, 3 नंबर पहले पे आएगा। इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 3 हमारा हो गया। अब इन 3 जो 1, 2 और 4 बचे, इनमें तुलना करेंगे। FUN तीनों में दिया है, तो N के बाद K आएगा, G आएगा या फिर N आएगा। तो ABCD आप देखेंगे G पहले आएगा दोनों में, है ना। दोनों में पहले G आएगा। तो आप इस तरह से सबसे पहले रखेंगे ये वाला 2 नंबर हमने रख दिया, यहाँ पर दूसरा आ गया। अब हमें 1 और 4 में तुलना करनी है। तो FUN के बाद K आएगा या N आएगा? K आता है। ABCD आप देखेंगे तो, है ना। तो इसके बाद आ जाएगा 1 नंबर। तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा बचता है, तो यहाँ चौथा आ जाएगा, ये भी हो गया। और 5वां आखिरी में आना था, हमको पता था, हमने शुरू में ही लिख लिया था। तो 3, 2, 1, 4, 5 इस तरह से डिक्शनरी में आएगा। 3, 2, 1, 4, 5 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है गाइस। इस तरह से आप लोग बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरे में P वाले वर्ड हैं सारे, ये वाले में, ठीक है ना। तो P वाले में अब आप देखिए, PR तो चारों में दिया है, उसके बाद O भी चारों में दिया है। P तो PRO तक तो हमें चारों में मिल गया है। इसके आगे अब हमको तुलना करनी है, ठीक है। PRO के बाद आप देखेंगे चौथा अक्षर पहले में G, दूसरे में G, तीसरे में F है, चौथे में F है और 5वें में F। तो पहले F आता है या G? F आएगा ऑब्वियसली। तो अब हमें पहले इन 3 ऑप्शन में तुलना करनी। कौन सी? ये वाले 3 ऑप्शन में, ठीक है ना। इन 3 ऑप्शन में हमको तुलना करनी है, क्योंकि PRO के बाद पहले F आता है, ना कि G। अब इन 3 में तुलना करेंगे। F के बाद, F तक तो तीनों में समान है ना। F के बाद आप देखिए, ये U आया है, ये O आया है, ये I आया है। तो तीनों में सबसे पहले क्या आता है? I आता है ना। PRO F के बाद सबसे पहले आएगा I। तो हम यहाँ पर ये वाला अक्षर 5 नंबर हमारा पहले हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको काट देते हैं। अब 3 और 4 में आप तुलना कीजिए। PRO F दोनों में है, O उसके बाद O दिया है चौथे में, उसके U दिया है तीसरे में। तो चौथा आएगा या पहले आएगा? ऑब्वियसली O पहले आता है ना। O पहले आता है, तो हम 4 नंबर लिख देंगे, हमारा 4 आएगा। उसके बाद हमारा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 में पहले तुलना हो रही थी। अब हमारे बचते हैं 1 और 2। तो आप देखेंगे PRO G दोनों में समान है। G के बाद एक में R आया है पहले में, और दूसरे में आया N। तो पहले R आता है या फिर N आता है? आप देखेंगे N पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ये हमारा ऑप्शन हो गया। उसके बाद आता है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 5, 4, 3, 2, 1। यह ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 4th में आप देखेंगे, तीनों में 5 में हम कंपेयर करेंगे। U 5 में दिया है, U के बाद N भी 5 में दिया है, UN उसके बाद I भी 5 में दिया है। UNI जो है 5 में दिया है। तो हम इसको UNI को चाहे तो काट सकते हैं, ताकि अब हमें बाकी के बचे अक्षरों में कंपेयर करना है, ठीक है। अब UNI के बाद पहले में S आया है, दूसरे में T आया है, तीसरे में भी T आया है, चौथे में O आया है और 5वें में Q आया है ना। आप चाहें तो अपनी आसानी के लिए, जैसे S जिसको इसे ये टिपिकल लग रहा हो, तो वो नंबर लिख के भी तुलना कर सकता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर में जैसे S दिया है तो 19,
ठीक है। दूसरे में टी आया है, टी होता है क्या 20। फिर तीसरे में 20, चौथे में आया है उसके बाद ओ यानी 15, उसके बाद पाँचवें में आया है क्या क्यू 17। तो आप नंबर से तो बड़ी जल्दी पता लगा सकते हैं कि पहले कौन सा आएगा, ऑब्वियसली 15 वाला आएगा, है ना। 15 पहले दिख रहा है सबसे छोटा, तो हम बता सकते हैं कि हमारा सबसे पहले आएगा 4। दोस्तों जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको पांचों सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमें इसमें एक ही ऑप्शन दिख रहा है 4 से स्टार्ट होने वाला, आप आंख बंद करके डी लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। चूँकि हम यहाँ सीख रहे हैं तो हम यहाँ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने ये 4 नंबर को पहले रख लिया तो हम इसको काट देंगे। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, ये हमने तुलना कर ली थी। इसके बाद सॉरी अभी ये नंबर का काम पड़ेगा, हमने ये वाला कर लिया था। इसके बाद अब आप नंबर देखेंगे 17 आएगा या 19 या 20, ऑब्वियसली 17 5 में, तो हम 5 यहाँ लिख देंगे, 5 लिख दिया मैंने, 4 5 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको काट दिया। अब आप देखिए 19 ये हमने काट, ये हो गया, हम इसको काट देंगे। अब 19 और 20 में 19 पहले आएगा यानी 1 नंबर, तो हम 1 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए नंबर से कितनी जल्दी सॉल्व हो गया, है ना। अब बचा है 20 और 20, 20 और 20 दोनों में, 20 यहाँ पर कंपेयर हो रहा है, तो अब हमें यहाँ पर टी के और आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। टी के बाद आप, क्योंकि टी दोनों में समान है तो अब दोनों में हम बता नहीं सकते पहले कौन आएगा। टी के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ई आया, यहाँ पर वाई, पहले कौन आएगा ई या वाई, ऑब्वियसली ई आता है, तो हम 3 लिख देंगे। 3 हमारा ई पहले आ गया, उसके बाद आएगा 2, तो ये आ गया 2, तो हम 2 काट देंगे। तो आपका आंसर हुआ 4 5 1 3 2, 4 5 1 3 2। देखिए मैंने ये बताया था कि आप आँख बंद करके 4 दिया तो ये आंसर लगा सकते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, आपको पूरा नहीं निकालना है ना, तुरंत निकाल के आप लगा दीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट ये इस तरह से देखिए एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे पूछेंगे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो हमें हमारा कॉन्सेप्ट वही है, हमें कंपेयर करना है। एस 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 चारों में दिया है, उसके बाद ओ आया है, इधर एच आया, इधर एन, इधर एच एन। तो वही आप चाहे तो नंबर लिख के भी कर सकते हैं, जैसे कि एस, तो एस का हम नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि एस समान है सब में। एस के बाद वाले के आप नंबर लिख लीजिए। पहले में ओ है तो उसका होता है 15, दूसरे में एच है तो होता है 8, चौथे में, तीसरे में एच है तो 8 और चौथे में एन है तो 14। अब आप देखिए कितनी आसानी से लगा देंगे कि इन सब में 8 छोटा होता है तो 8 नंबर पहले आएगा, यानी 2 या 3 में से कोई पहले आने वाला है। पर समान है तो उसके एक एक अक्षर आगे बढ़ेंगे। 8 के बाद यानी एच के बाद इसमें ए है, इसमें ओ है, तो पहले कौन सा आएगा, ऑब्वियसली तीसरा आएगा, ए है। तो हमारा क्रम हो जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 2, इन 2 में हमने तुलना कर ली है, ये हो गए। 15 14 में से कौन सा आएगा, ऑब्वियसली 14 पहले आएगा तो हम यहाँ लगा देंगे 4, ये हमारा हो गया। उसके बाद आएगा 1। अब हमसे पूछा गया था कौन सा शब्द कोश में तीसरे स्थान पर, तो तीसरे स्थान पर आप देख सकते हैं, तीसरे स्थान पर ये 4 नंबर आ रहा है, 4 ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नंबर लिख के ये वाली आप विधि अपनाएंगे, बहुत इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है ना। ए आप देखेंगे ए सब में दिया है, बी सब में दिया है, ए बी ए तीनों में दिया है, तो आप चाहिए तो इसे काट दीजिए अपनी सुविधा के लिए। अब उसके बाद हमें तुलना करनी है, तो उसके बाद के हम अक्षर लिख लेंगे, है ना। तो पहले में सी है, 3 लगा दिया, दूसरे में भी सी आया, 3 लगा दिया। सी में आप देखेंगे एस है, 19 आएगा, और डी में आप देखेंगे एन है तो 14 आएगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो 3 3 में, पर इन 2 में तो अभी हम बता नहीं सकते पहले कौन आएगा, तो अब हम सी के आगे भी चलेंगे। सी के आगे इधर के है, इसके इधर यू है, तो ऑब्वियसली के पहले आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि पहले हमारा आएगा ए, ये हो गया, उसके बाद आएगा बी, ये हमने लिख दिया। अब 1914 में आप कंपेयर कर लेंगे, 1914 में 14 पहले आता है यानी डी, तो डी पहले आएगा, उसके बाद आता है सी, तो सी पहले आएगा। ये हमारा आंसर हमने डिकोड कर लिया है। अब हमसे कह रहे हैं चौथे स्थान पर आएगा सी, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में रखकर सबसे आखिर में आने वाले शब्द का चयन करें। यहाँ हमें सबसे लास्ट वाला निकालना है, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हम देखेंगे एच आप देखेंगे सब में दिया हुआ है,
एच के बाद वाई सब में दिया हुआ है, तो एच वाई तो हम काट सकते हैं सब में, एच वाई आप काट दीजिए, आपको आसानी रहेगी। एच वाई मैंने काट दिया है। एच वाई के आप देखेंगे, उसके बाद आप चाहे तो नंबर लिख सकते हैं ना। एच वाई के बाद ए में आया 19, एस 19 होता है, एच वाई पी होता है 16, फिर सी में भी पी 16, फिर डी में भी पी 16 और ई में एच वाई एस 19 आया है। तो 16 या 19 पहले आता है ना, 16 या 19 आता है, तो ऑब्वियसली 16 वाला पहले आएगा। अब 16 के बाद वाले और अक्षर आप देख लीजिए, 16 में इसके बाद पी के आगे बढ़ेंगे, ओ है तो यहाँ 15 दिया है। इधर आप देखेंगे 16 में तो पी के बाद इधर एन यानी 14 दिया हुआ है। डी में आप देखेंगे पी के बाद 16 में 14 दिया हुआ, एन 14 होता है। अभी 15 और 14 फंस गए तीनों में, तो अभी भी हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। 14 के और आगे चलेंगे, है ना। एन के बाद ओ इधर आगे जाएगा, इसके बाद आ जाएगा यहाँ 15, इधर इस वाले में आ जाएगा 15 सी वाले में। और इधर डी वाले में आप देखेंगे एन के बाद आया ओ यानी 15। अभी भी यहाँ बराबर चल रहा है, एच वाई पी एन ओ बराबर। उसके बाद आप देखेंगे 15 के बाद यहाँ टी आ गया है, टी होता है 20, है ना। सी में टी 20 चल रहा है, और इसमें एन के बाद ओ 15 के बाद एस होता है 19। अब 20 और 19 में हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा डी पहले आएगा, है ना, क्योंकि 16, 14, 15 तक तो सेम थे। यहाँ 19 आया, यहाँ 20 आया, तो कौन सा आया है, डी पहले आया। तो हमारा डी कंपेयर हो गया, उसके बाद हमारा सी कंपेयर हो गया, ठीक है, इन दोनों में हो गया। उसके बाद हमारा बचता है ये वाला यानी बी आएगा। तो अब हमने ये तीनों कंपेयर कर लिए हैं। इसके बाद 19 बचा है, यानी ए और ई बचे हैं, तो यहाँ हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे एच वाई एस टी ई तो सब में है, उसके बाद आर भी सब में है। आर के बाद वाला अक्षर यहाँ ओ है, यहाँ आई है, तो ओ पहले आता है या आई आएगा। आई का अक्षर 9 होता है यानी ई आएगा, तो ई हम यहाँ लगा देंगे। उसके बाद हमारा बचेगा ए हम लगा देंगे। दोस्तों आप अपने तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बता दिए, नंबर लिख के भी और डिक्शनरी के हिसाब से। अगर आपको अल्फ़ाबेटिकली क्रम याद रहता है कि पहले कौन सा बाद में, तो उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था सबसे आखिर में आने वाला शब्द का चयन करें। सबसे आखिर में ए आएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द पहले आएगा। पहला है तो हम वही कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, तो हम लिख लेते हैं फटाफट। आप देखेंगे पी ए सब में दिया हुआ है ना, पी ए आप चाहें तो काट सकते हैं क्योंकि सब में दिया हुआ है। पी ए मान लीजिए मैंने यहाँ काट दिया। अब हमें यहाँ पर तुलना करनी है, ठीक है ना। आप देखेंगे कि पहले अक्षर में पी के बाद आर आया यानी 18, दूसरे में एस यानी 19, तीसरे में आर यानी 18, डी में आप देखेंगे आर यानी 18 और ई में आप देखेंगे आर यानी 18, ठीक है। तो 19 वाला तो सबसे बाद में आएगा, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमें पहला निकालना है। अब 18 में तुलना करनी है, ठीक है ना। अब तो पहले में आर के बाद 18 के बाद आप देखिए टी यानी 20 आएगा, और भी दूसरा तो हमें देखना नहीं, तो सी वाले में आर के बाद एल यानी 12 आएगा, और डी वाले में आर के 18 यानी टी के बाद 20 आएगा, और ई वाले में आर के बाद दिया है टी यानी 20। तो अब आप देखिए ये 20 पहले आएगा, ये 12 पहले आएगा। 12 ऑब्वियसली पहले आएगा, चूँकि हमें अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर निकालना था, तो हमने डिकोड कर लिया है कि हमारा ऑप्शन सी जो है वो सबसे पहले आएगा। तो ऑप्शन सी आप इस क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, ठीक है गाइस। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिए थे मैंने। इतने ही क्वेश्चन में आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में ये हम लोग रीजनिंग का दूसरा चैप्टर सीखेंगे, तो वो शायद रक्त संबंध होगा, मैं देखता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।